हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। कल तक हम लोग सर्कल का कंप्लीट देख लिए थे, या मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन भी था, पीवाईक्यू था, और आज से हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है अभी 4-5 दिन चलेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा चलेगा क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, हाइट एंड डिस्टेंस है, आइडेंटिटीज है वगैरह सब बताना होगा। इसको थोड़ा सा ज्यादा दिन लपेटेंगे, यानी कम से कम 4-5 दिन खींचेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जब देखिएगा लास्ट जो बचेगा, यानी जब आपका 45 डेज होने वाला रहेगा, तो वहां पे आपका प्रोबेबल क्वेश्चन मतलब जो मैराथन टाइप का जो है डेली 3-4 दिन कराएंगे, ठीक है। तो पूरा शेड्यूल तैयार हो चुका। ध्यान से देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है तो होता है क्या। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम समझते हैं। देखिए अभी हम आपको उतना मतलब ट्रिग्नोमेट्री जब आप देखे होंगे तो 10th से ही ये स्टार्ट होता। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको 10th से पहले आप नहीं देखे होंगे। मैथ में अगर आप देखे होंगे तो पहला ही एक ऐसा है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा। ये नया चैप्टर आपको दिखता होगा, नया क्या ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग बचपन में थे तो याद रखिएगा, जब कोई गेस्ट आते थे यही याद करते थे, साइन थीटा कॉस थीटा, कि सामने वाले को लगे बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड, जो एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। एंड एंगल एंड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अगर आप देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिएगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको बहुत ज्यादा इसे रिलेट करना पड़ेगा। वो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते हैं कि ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, यानी बी जो है राइट एंगल बना रहा है। तो ध्यान से एक चीज समझिएगा कि राइट एंगल के ठीक सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस करते हैं। राइट एंगल के ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। चेंज कभी कभी क्या कर सकता है, परपेंडिकुलर और बेस, कभी बेस ये हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए ध्यान से समझते हैं। अगर हम इस थीटा की बात करें तो इसके ठीक बगल वाला जो तिरछा तिरछी दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। जो सूता हुआ है, ठीक है, जो लेटा हुआ वो बेस हो जाता है। जो खड़ा यानी आपको देख रहा है, जो पड़ा यानी ऐसे परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो देख रहे हैं अभी इस थीटा की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम मान के चलते हैं कि इस एंगल को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, इसकी बात करें, ये एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा और इधर वाला बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो सदाबहार एक ही रहता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। 90 के ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर बेस ये थोड़ा बहुत ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किधर की कौन से थीटा की बात करें, कौन से एंगल की बात करें। अगर एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बी हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझ में। इसमें हम लोग जो है बेसिकली 6 चीज के बारे में पढ़ते हैं, 6 ठो, ठीक है। बेसिकली हम लोग 6 चीज बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस। देखिए अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इससे आपको क्या करना होता है कि अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया होता है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, यहां से एक और इससे इसी से आगे इक्वेट करते चलेंगे, आपको बेस परपेंडिकुलर ये सब निकल जाएगा। जैसे अगर बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद होगा क्लास 6 से ही, यानी आपको बोल सकते हैं क्लास नर्सरी से ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं वो ध्यान से समझिएगा, वो 3 को आप याद कर लीजिएगा तो बाकी उसका उलट जाता है। जैसे इसमें अगर आप देखिएगा, एक होता है साइन थीटा, साइन, ठीक है, कॉस को कोसाइन कहते हैं, उतना पूरा नहीं देखिए, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक कोसेक, ठीक है, इसी को देखिएगा। तो साइन जो है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा, साइन कॉस टैन, ठीक है। ये 3 को याद कीजिए, बाकी इसका उल्टा हो जाता है। साइन जो होता है वो क्या होता है, साइन की अगर बात करेंगे तो साइन जो होता है, जैसे अगर हम साइन इस थीटा की बात करेंगे तो ये होता है कि आपका हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो P बाय H होता है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी P बाय H होता है। कॉस थीटा जो होता है वो B बाय H होता है, यानी बेस बाय हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा जो होता है P बाय B होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है तो इसका उलट दीजिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा H बाय P।
ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको उलटिए तो हो जाएगा h बाई बी। ठीक है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, ये रहा। आपको हम क्या बोले कि तीन याद कीजिए, तीन को पलट दीजिए, तीन याद कीजिए, तीन को पलट दीजिए। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये अगर ऐसा दिया हुआ, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम एक क्वेश्चन राइज कर, एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है एट एंगल बी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल बी पे अगर आपका ये दिया 4 सेंटीमीटर दिया, ये 3 सेंटीमीटर दिया, तो आपको निकालना है, ध्यान से समझिए, इसको इरेज करने, इसको रहने ही देते हैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी पे, और आपको एबी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू, एबी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो आपको साइन सी निकालना है, यानी साइन सी निकालना है। ठीक है, तो साइन सी निकालने के लिए साइन सी क्या होता है कि पी बाई एच होता है। ठीक है, P तो हमको पता है, ये हो गया P। H हमको पता नहीं है, H करने के लिए हम क्या करेंगे, H इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यही देख रहे हैं, यही। ठीक है, क्योंकि ये उधर स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो है उधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो देखिए परपेंडिकुलर का कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 आएगा, और रूट के अंदर से क्या जाएगा 5 आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 क्यों आएगा, क्योंकि साइड जो होता है वो नेवर भी नेगेटिव, तो आपको ये निकल गया आपको 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ देगा साइन सी ना, तो साइन सी आपका क्या होगा, पी बाई एच, पी का वैल्यू कौन है 4 और एच का वैल्यू 5। कॉस सी की अगर हम बात करेंगे, तो कॉस सी की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 3/5। tan सी की अगर हम बात करेंगे, tan सी जो हो जाएगा वो p बाई बी यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, cos के बाद आता है cos, sin cos tan हो गया। अगर cosec की बात करेंगे, cosec जो c हो जाएगा, cosec c की अगर बात करेंगे तो होता है h, दिख रहा है cosec c, cosec c h बाई पी। h आपका कितना 5 है और p आपका कितना 4 है, तो 5/4 यहां से देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमको ऐसा ट्रायंगल दिया रहे और बोले ये सब निकालने के लिए, तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझते चलेगा। चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन सबको देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक cos a जो है वो 9/41 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एंगल a। यानी आपको cos a दे दिया, तो अब जो बचा हुआ 5 तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो उस पे a पे आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चल लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिएगा, लेट अस एज्यूम, ठीक है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया, AC का वैल्यू आपको दिया 41 और AB का वैल्यू, यानी सॉरी यहां से उसमें ये दे दिया राइट एंगल एट B है, यानी से आपको जो है cos A का वैल्यू कितना 9/41। cos A जो होता है, cos A क्या हो जाएगा B/H होता है। तो देखिए, तो अगर हम cos ये हो गया, इसकी बात करेंगे तो इसके नीचे वाला जो लिटा हुआ रहता है उसको B बोलते हैं, तो ये आपका B हो गया, और इसके ठीक बगल वाला H हो गया, यानी आपका हो जाएगा आपका AB/AC। यहां से AB का वैल्यू कितना निकल गया 9 निकल गया, और AC का वैल्यू आपको 41 निकल गया। तो BC क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना 41 का स्क्वायर होता है, माइनस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, 41 का स्क्वायर जो होगा वो 1681 होता है। ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये जो बाहर निकलेगा वो 1600, और 1600 अगर आप बाहर निकलेगा तो BC का वैल्यू आएगा 40 आ जाएगा। BC का वैल्यू कितना आएगा 40 आ गया, यानी आपको ये भी आपका कितना निकल गया 40 निकल गया। अब हम यहां से ध्यान से देखते हैं कि आपको अगर हम ये बात करेंगे एंगल A की बात करेंगे, तो हमको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सब निकल गया। तो साइन पहले देख लेते हैं, साइन A क्या निकलेगा, साइन A निकलेगा आपका P/H। P आपका कितना 40 और H आपका 41 है। कॉस तो दिए हुआ, साइन के बाद कॉस हो गया, साइन कॉस tan। tan जो होता है
वो क्या हो जाएगा, tan a जो होगा p बाई बी होता है। p आपका कितना है जी 40 और b आपका कितना 9 है। ठीक है, साइन कॉस तो आपका दिया हुआ कॉस हो गया। अब इसके बाद आता है tan भी हो ही गया, कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक जो हो जाएगा वो कॉसेक क्या निकलता है, कॉसेक a जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, h बाई पी। एच आपका कितना 41, पी आपका 40। साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक को देख लेते, सेक जो होगा वो क्या निकलेगा, वो कॉस का उल्टा। कॉस अगर आपको ये दिया हुआ तो सेक क्या हो जाएगा, बी एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, ये 41/9 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट जो होता है, कॉट ए जो होता है वो tan ए का उल्टा होता है b बाई पी। ठीक है, तो b आपका कितना है 9 और p आपका 40 है। ये आपका निकल गया सब का सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गया, सब का सब। ठीक है, सब का सब निकल गया। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। एक चीज और हम इसमें देख लेते हैं, इसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले अब हम देख लेते हैं कि साइन किसका उल्टा है और कॉस किसका उल्टा है। जैसे हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम बात करेंगे यहां से एक चीज देखिए कि साइन जो है वो कॉस का उल्टा कैसे है और टेन जो है वो कॉट का उल्टा, साइन जो है वो कॉस बोल रहे, साइन और कॉसेक का उल्टा कैसे है। ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं, एक को प्रूव करेंगे, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए तो इसको इरेज करके देखते हैं। ठीक है, क्यों, ध्यान से देखिएगा तो पहले क्वेश्चन तो देख लिए, अब देखिएगा साइन थीटा जो होता है, अगर हम बात करेंगे साइन ए की बात करेंगे तो ये पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए तो पी आपका कौन है बीसी और एच आपका कौन है एसी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोले ध्यान से समझिएगा। कॉस जो है, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो बी बाई एच, सॉरी एच बाई पी होता है, एच बाई पी। ठीक है, एच आपका कौन हो जाएगा, एच आपका हो जाएगा एसी और पी आपका कौन हो जाएगा बीसी। ठीक है, अब हम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कि हम आपको क्या बोल रहे हैं कि साइन जो है साइन कॉस का, साइन कॉसेक का उल्टा कैसे है, ध्यान से समझिएगा। हम यही बोलना चाह रहे हैं ना, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, यही ना। ध्यान से देखो तो बोले साइन मतलब क्या आपका बीसी बट्टा एसी और कॉस ए मतलब क्या हो एसी बट्टा बीसी। देखिए तो ये बीसी से बीसी कैंसिल, एसी से एसी कैंसिल होता क्या। देखिए इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस ए इंटू सेक ए को अगर आप देख रहे हो तो कॉस ए क्या होगा बी बाई एच होता है, बी आपका क्या हो जाएगा ए बी और एच आपका ए सी होगा। और कॉसेक सेक जो होगा वो बी बाई एच होता है तो एच बाई बी हो जाएगा, यानी ए सी बाई ए बी। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। तो हम कह सकते हैं ना, ध्यान से देखिए तो हम ये बोल सकते हैं ना कि साइन जो होता है, साइन ए जो होता है 1 बाय कॉसेक ए होता है और कॉस ए जो होता है, कॉस ए जो होता है 1 बाय सेक ए होता है। उसी तरीके से टेन की अगर बात करेंगे, टेन थीटा की अगर बात करेंगे, टेन ए जो हो जाएगा वो पी बाई बी होता है, यानी बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, और कॉट ए की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। ठीक है, इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करो बी सी बट्टा ए बी इंटू ए बी बट्टा BC, यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल, ये हो गया 1, यानी टेन जो हो जाएगा, टेन ए जो होगा 1 बाय कॉट ए के इक्वल होगा। ये भी प्रूव कर लिए। ठीक है, यहां से देख लिए कि क्यों होता है। ठीक है, उल्टा कैसे होता है, उल्टा देख लिए, समझ में आ गया ना। तो अब हम आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन पे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले इसको आप उतार लीजिए, वो 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है देन एब्यूलेट, यानी इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल हम बनाएंगे, यहां ध्यान से देखिएगा कि ये देखिए, अगर ये क्या हो गया कि आपका ए बी सी ट्रायंगल है जो एट एंगल बी। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये आपका पी हो जाएगा, ये एच होगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से चलते चलिए तो, ध्यान से चलिए तो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते चलिए। सॉल्यूशन में क्या है, लेट अस एज्यूम ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, यानी सी को थीटा मान लिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3/4। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p बाई बी होता है, यानी आपको p कौन हो जाएगा जी ए बी और b क्या हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा 3/4। यानी ए बी का वैल्यू हो गया 3 और बी सी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, और हमको क्या निकालना, देखिए साइन है और कॉस है, इसको हम दो तरीका से बताएंगे। ठीक है, इसको हम दो तरीका से कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि AB का वैल्यू 3 है, BC का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहां से AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाइएगा। ठीक है, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 16 प्लस 9, ये होगा आपको 25, यानी 5 निकलेगा। ये आपका कितना निकलेगा, 5 निकल गया। अब बड़े जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलते हैं कि अब हम आएंगे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये निकालना है ना। देखो तो बोल रहे 4 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P बाई एच। P आपका कितना है, देखिए तो 4 है। B आपका कितना है, सॉरी P जो होगा वो 3 हो जाएगा। B आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। P आपका कितना है, 3 हो जाएगा। B आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि यहां से देखिए तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो P आपका कितना 3 है और B आपका कितना 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3/4, यानी हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। तो P कितना 3 और B H कितना 5 है, तो 3/5 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। 4/5 प्लस 1 बट्टा में देखिए तो 4 साइन थीटा 4 इंटू, ठीक है, 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखते चलते हैं। ये आपका हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, ये हो जाएगा 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये आपका कितना होगा, 8/5 प्लस 1 और ये 12×4 16, 16/5 माइनस 1। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13/5 और ये हो जाएगा 13, 16 में से 5 गया तो 11/5, ये चल जाएगा ऊपर, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 13/11 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना सिंपल है। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इसका वैल्यू आपका निकल गया 13/11 निकल गया। देख रहे कितना सिंपल है, 13/11। आराम से इसको एकदम आराम से बनाते चलिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। जो इस चैप्टर का वो सबसे अच्छा क्वेश्चन और ये 2016 में पूछा गया था। ध्यान से देखो बोले क्या बोल रहा है, कि इसमें ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और बीसी का वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर और एसी माइनस एबी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a माइनस साइन ए। cos a और साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो हम देखिए तो जो दिया हुआ उसको लिख देते पहले। सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो गिवन में क्या है, गिवन, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, बीसी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर है, बीसी कितना 7 सेंटीमीटर। एसी माइनस एबी जो है, एसी माइनस एबी का वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर थे। एसी क्या हो जाएगा, 1 प्लस एबी हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं AC, तो आपको निकल गया AC माइनस AB। एक आपको BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि AC का स्क्वायर जो होता है बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, क्या होगा कि जो हो जाएगा आपको AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये तो आपका AC का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, और BC का स्क्वायर को अगर आप देखें, AC को हम ऐसा लिख सकते हैं, AC को देखो तो बोले 1 प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, और BC का स्क्वायर तो आपको कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। आप प्लस ये देखिए तो आपको प्लस क्या हो जाएगा, आपको AB का स्क्वायर को हम AB का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यानी आपको हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहां से 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2AB, तो 2AB को 2AB हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू AB, 2AB प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर ही होता है। ये AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2AB का वैल्यू हो जाएगा 48, AB का वैल्यू आ जाएगा 24। AB का वैल्यू अगर आपको 24 आ गया तो AC क्या है, 1 प्लस AB है, यानी आपको 1 प्लस 24 यानी 25 आ गया।
यानी आपको AC का वैल्यू कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया, ये 24 सेंटीमीटर निकल गया। वैसे भी आपको ट्रिपलेट है, जैसे होता है ना कि 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है, उसी तरीके से आपको जो है 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 6 8 10 का ट्रिपलेट है, ठीक है, 7 24 25 का ट्रिपलेट है। ये सब याद कर लीजिएगा, ट्रिपलेट अगर याद किए रहिएगा तो आपको ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखते हैं, देखो तो अब हमको क्या निकालना है, cos a माइनस साइन a, सब निकल गया, h निकल गया, cos a यानी इसकी बात कर रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि cos a की बात करें तो cos a आपको क्या निकलेगा, cos a निकलेगा वो हो जाता है b बाई एच, ठीक है, b आपका कितना 24/25। साइन a की बात करें हम तो होता है p बाई एच, यानी आपका हो जाएगा 7/25, ठीक है। अब हमको cos a माइनस साइन a की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका आ जाएगा 24/25 माइनस 7/25, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, ये हो जाएगा 17/25, ये आपका निकल गया। क्या निकला है दोबारे, आपका निकला cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a का वैल्यू आपको कितना निकला, यह निकला, a निकला, ठीक है। चलिए इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2019 में पूछा गया, इसमें क्या बोल रहा है कि cot a प्लस 1/cot a का वैल्यू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। अच्छा जरा ध्यान से समझिएगा, ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते। सबसे पहली बात अगर हम देख लेंगे, इसको a मान ले, इसको b मान ले, a प्लस 1/a यानी a प्लस 1/, b बोल ले, a प्लस 1/a का वैल्यू अगर कुछ भी दिया हो और हमसे पूछे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो दिया रहेगा ना उसके स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव अगर दिया रहेगा तो हम देखेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, a और e हो जाएगा 1/a अगर दिया हो, जो भी दिया हो, ठीक है। और हमसे पूछेगा a स्क्वायर बट्टा 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो जो भी गिवन होगा उसके स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 ही आएगा, ठीक है। अगर हम आते हैं, देखिए ध्यान से कि यहां से अगर एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको अगर ऑब्जेक्टिव में रहता तो ऐसा कर देते, इसके स्क्वायर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते, वो निकल जाता अगर हमको ऐसा दिया रहता तो। अगर हमको यहाँ पे अगर a माइनस किया हो, यहाँ पे माइनस किया रहता तो जैसे cot a माइनस 1/cot a का वैल्यू 2 है, तो बोलता cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a का वैल्यू कितना होगा, तो जो दिया रहता, ठीक है, जैसे हमको बोल देता कि इसका वैल्यू अगर हमको कितना दिया हुआ cot a माइनस 1/cot a का वैल्यू 2 है और आपको निकालना इसका वैल्यू, तो हम सीधा कुछ नहीं करते, ये दिया रहता ना तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और उसमें 2 माइनस रहता तो 2 ऐड कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 निकलेगा, ठीक है। तो समझ में आया, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तब वो ऐसा करना, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तब मारा वो कर दो जो तुम्हारा टीचर रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलते, हमको क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ cot a प्लस 1/cot a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो अच्छा यहाँ पे देखिए तो हमको सारा चीज वही दिया, यहाँ पे cot a प्लस 1/cot a का वैल्यू, और यहाँ भी cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा, जो आपको p b h करके निकालना, सीधी सी बात है। यहाँ से ध्यान से देखिए तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो cot a प्लस 1/cot a का वैल्यू कितना है जी, cot a का वैल्यू आपको 2 है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, देखते चलिएगा, ये हो जाएगा आपका cot a प्लस 1/cot a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी cot a का होल, cot a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू cot a इंटू 1/cot a प्लस 1/cot a का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये cot से ये cot कैंसिल, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a, और ये 2 इधर प्लस में, यानी यहाँ पे आपको एक चीज और एक स्टेप और ले लेते हैं, 2 प्लस 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू 4,
देखो तो बोले 2 इधर प्लस में, उधर जाके किस में जाएगा, वो माइनस में चल जाएगा। तो आपको क्या निकलेगा, आपको ये निकलेगा, ध्यान से देखते चलिए। तो आपको यहां से निकल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot² ए का वैल्यू हो जाएगा 4 - 2, यानी आपको निकल गया cot² ए प्लस 1/cot² ए का वैल्यू निकला, वो निकला 2। और यही हमको निकालना था। देख रहे हैं, दोनों चीज बता दिए। अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको जो आगे चलेंगे उसमें बहुत सारा ऐसे ट्रिक बताएंगे जो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कीजिएगा, सब्जेक्टिव में नहीं अप्लाई कीजिएगा, ना तो एक नंबर नहीं देगा। ठीक है, हम बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, ठीक है, इसका ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको आपको सब्जेक्टिव में अप्लाई करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।